हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर के अंदर रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए रॉयल्टी अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो पार्टीज हमारे सामने आती है। एक आता है लेसर, एक आती है लेसी। आती मतलब आता भी हो सकता है। लेसर और लेसी दो पार्टीज होती है। लेसर वो होता है जो लैंडलॉर्ड होता है, जिसकी लैंड है यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है या जिसकी एसेट है, और लेसी वो होता है जो टीनेंट यानी कि किराएदार की तरह होता है, उस प्रॉपर्टी का यूज करता है और उससे प्रोडक्शन करके बिजनेस करता है और प्रोडक्शन के ऊपर कुछ रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को पे करता है। तो जर्नल एंट्रीज भी दोनों ही करते होंगे, दोनों ही अपनी बुक्स मेंटेन करते होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है वो है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है, जो अगर कोई माइन है, कोल माइन वगैरह है तो उससे कोयला निकाल रहा है, रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर के अंदर जर्नल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी। ओके, सो जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी कौन हो गया? आपका किराएदार, जो लैंडलॉर्ड की लैंड को या उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी एसेट्स को यूज करके प्रोडक्शन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ओके। ये अधिकतर अगर बात करें, अगर माइनिंग की बात करें तो अधिकतर ये कोल कंपनीज वगैरह होती है ना, जो नेचुरल गैसेज वगैरह निकालती है लैंड से। ओके, तो ये कंपनीज होती है, तो ये क्या करती है? प्रोडक्शन करती है और उस प्रोडक्शन से अपना बिजनेस करती है और पर क्वांटिटी के हिसाब से, पर टन के हिसाब से रॉयल्टी पे करती है लैंडलॉर्ड को। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो लेसी है इसके लिए रॉयल्टी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, खर्चा ही है ना? यस। और लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है। यस। अब अगर आपको इन द बुक्स ऑफ लेसी की बुक्स में अगर आपको एंट्रीज करनी है तो सबसे पहले इस जनरल एंट्री करने के दो तरीके हैं। आपने सुना होगा एक मिनिमम रेंट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिनिमम रेंट से रिलेटेड एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और फिर जनरल एंट्री करते हैं। और एक तरीका और है जिसमें मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी जनरल एंट्री कर सकते हैं। मिनिमम रेंट का मतलब ये हुआ कि चाहे प्रोडक्शन कितना भी कम क्यों ना हो या जीरो क्यों ना हो, कम से कम इतनी रॉयल्टी तो लैंडलॉर्ड को पे करनी ही पड़ेगी। तो वो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दो तरीके हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी की जर्नल एंट्री करने के। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताने वाला हूं। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं हम। अगर आपको ये करने हैं तो दो चीजें हैं। फर्स्ट क्या है? इफ मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन, मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन। अगर लेसी क्या कर रहा है? मिनिमम रेंट अकाउंट क्या कर रहा है? ओपन कर रहा है। ओके, या फिर बी पॉइंट हो सकता है, इफ मिनिमम रेंट अकाउंट नॉट ओपन, रेंट अकाउंट नॉट ओपन, यानी कि मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन कर रहा है या फिर मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है। मैं सबसे पहले आपको भी करवा देता हूं, ठीक है, कि जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होता है तो क्या जनरल एंट्रीज की जाती है। उसके बाद हम रेंट अकाउंट ओपन करके भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। इस केस में सबसे फर्स्ट जो जनरल एंट्री होगी, जो पहली एंट्री होगी, जब हम मिनिमम रेंट अकाउंट तो ओपन नहीं करेंगे, बट जो जनरल एंट्रीज होगी उसमें बहुत सारी वैरायटीज हो सकती है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट वर्किंग हो रही हो सकता है शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही हो सकता है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ हो या प्रोडक्शन नहीं हुआ हो या प्रोडक्शन कम हुआ हो। तो बहुत सारी यहाँ पर वैरायटीज हो सकती है फर्स्ट एंट्री के अंदर। तो देखिए, तो फर्स्ट एंट्री अच्छे से समझना, और इसके अंदर सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज जीरो। अगर रॉयल्टी का अमाउंट जीरो हो, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज जीरो। ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉयल्टी का अमाउंट जीरो होगा? प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो रॉयल्टी बनाई नहीं, रॉयल्टी बनाई नहीं तो पे कहां से करेंगे? लास्ट लेक्चर देखा होगा ना, टेबल बनवाई थी मैंने रॉयल्टी अकाउंट की, है ना, तो वो चीज। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? देखो, रॉयल्टी एक खर्चा है इस लेसी के लिए, लेकिन रॉयल्टी तो बना ही नहीं ना,
बना क्यों नहीं, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं किसी वजह से। लेकिन मिनिमम रेंट तो पे करना पड़ेगा और मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन अपन को करना है नहीं, तो जितना भी रेंट पे करना पड़ेगा, जितना भी मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा वो पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मिनिमम कम से कम 10,000 रुपए पे करने ही करने हैं, ओके, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। यहाँ प्रोडक्शन हुआ नहीं तो रॉयल्टी हो गया 0, पर मिनिमम कितने देने हैं, 10,000, तो 10,000 के 10,000 क्या हो गए, शॉर्ट वर्किंग, तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि खर्चा है भाई साहब, लेसी कंपनी के लिए खर्चा है, क्योंकि इसको ये पैसा पे करना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड को। अच्छा, लैंडलॉर्ड को पैसा मैंने बोला पे करना पड़ेगा, अभी तक किया नहीं है, ड्यू हो गया है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा, शॉर्ट वर्किंग जो है वो डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर है, लैंडलॉर्ड क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, वो लायबिलिटी है ना, पैसे देने हैं भाई साहब, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है ना। अच्छा भैया देखो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में होंगे आप या बीबीए कर रहे होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और जनरल एंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो बेटा सबसे पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए जनरल एंट्री करने की। इसमें 3 रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने डाल भी रखे हैं। एसेट हमेशा डेबिट होती है, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करो, एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करो, एक ये रूल। लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, लायबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो क्या करो, क्रेडिट करो, और डिक्रीज यानी कि कम करना हो तो डेबिट करो। एक तो ये 2 रूल है, आपको याद होनी चाहिए। एक नॉमिनल रूल, वो क्या कहता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं उनको करो डेबिट, जितनी भी इनकम है या प्रॉफिट है उनको क्या करो, क्रेडिट। अगर ये 3 चीज़ें याद है, आपको किसी भी जनरल एंट्री के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। और जनरल एंट्री, ऐसी जनरल एंट्री जो आपने लाइफ में कभी पहले देखी नहीं, आप उसको पढ़ करके 1 मिनट में समझ लोगे, अगर ये याद है तो। बहुत सिंपल है, एसेट क्या होती है, डेबिट, और एसेट इंक्रीज हो रही है, जैसे और एसेट परचेज कर रहे हैं तो और डेबिट करेंगे, बेच रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, यानी कि एसेट खत्म हो रही है या डेप्रिसिएशन लग रहा है। लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी और लोन वगैरह ले रहे हैं, उधारी और बढ़ाते जा रहे हैं तो और क्या करेंगे, क्रेडिट, और लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट। एक्सपेंस एंड लॉसेज डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये, है ना, जिनको नहीं है मैं उनके लिए ये बताया हूँ थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग क्या है, हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, हम कौन, अब अपने आप को लेस ही समझ लो क्योंकि अपन उसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ओके। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, ये रहा एक्सपेंस डेबिट, इसलिए डेबिट किया। लैंडलॉर्ड क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि उसको पैसे देने हैं, अभी तक दिए नहीं है, तो पैसे जब उसको देने हैं तो ये हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। और लायबिलिटी देखो अगर इंक्रीज हो रही हो, लायबिलिटी में वृद्धि हो रही हो, लायबिलिटी बढ़ रही हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। आया समझ में? तो ये रूल्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम, इसमें और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है। आप ये रूल्स ज़रूर नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये रूल्स पता नहीं होंगे, अदरवाइज तो फिर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इसमें एक और सिचुएशन हो सकती है फर्स्ट में ही, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी नॉट जीरो तो नहीं है, बट लेस देन मिनिमम रेंट। वाह, मजे हो गई। तो क्या कहना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि रॉयल्टी का अमाउंट 0 तो नहीं है, बट मिनिमम रेंट से कम है। जैसे मिनिमम रेंट है 10,000, आपको 10,000 तो पे करने ही करने हैं, ठीक है। नहीं करोगे तो पूरे के पूरे 10,000 शॉर्ट वर्किंग हो जाएंगे। लेकिन 10,000 मिनिमम रेंट है, लेकिन आपने जो प्रोडक्शन करा उस हिसाब से जो रॉयल्टी बन रही है वो 6,000 की बन रही है। तो यहां पर रॉयल्टी जो बन रही है वो 0 तो नहीं है, वो 6,000 है फॉर एग्जाम्पल के लिए, बट मिनिमम रेंट से कम है, कितनी, 4,000। तो 4,000 की क्या हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो रॉयल्टी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो रॉयल्टी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल के लिए मिनिमम रेंट 10,000, ठीक है। पिछली बार रॉयल्टी पूरी 0 थी तो पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग हो गई।
अब यहां पर रॉयल्टी है मान लेते हैं 6000, ओके। तो अब शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी, क्योंकि मिनिमम रेंट है 10,000, तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 4000। तो 6000 रॉयल्टी का एक्सपेंडिचर और शॉर्ट वर्किंग में हम डाल देंगे 4000 और 2 अभी लैंडलॉर्ड को कितने देने हैं, लैंडलॉर्ड 10,000। समझ में आया। अब या तो ये सिचुएशन होगी या ये होगी, दोनों थोड़ी हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगी ना। या तो आपका रॉयल्टी अकाउंट 0 होगा, अगर रॉयल्टी अमाउंट 0 हो रहा है तो पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग हो गया, ओके। लेकिन रॉयल्टी अमाउंट मान लें 6000 है, प्रोडक्शन इतना हुआ है कि 6000 रुपये कम से कम आप उसको पे करेंगे ही करेंगे। 6000 का प्रोडक्शन हो गया है, 6000 की रॉयल्टी बन रही है उस प्रोडक्शन के ऊपर, पर मिनिमम रेंट 10 है, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 4, तो 6 रॉयल्टी के 4 शॉर्ट वर्किंग के, टोटल 10,000 लैंडलॉर्ड को देने। तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा शॉर्ट का वर्किंग को रिकॉप भी कर सकते हैं ना बाद में आगे जाके, इसलिए शॉर्ट वर्किंग अभी डेबिट कर रहे हैं, जब रिकॉप करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर रिकॉप यानी कि रिकवर करने का राइट होगा तो ओके। एक ये सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट सिचुएशन, और क्या हो सकता है, when amount of royalty when amount of royalty more than minimum rent, वाह, more than minimum rent, आपका रॉयल्टी का अमाउंट जो है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है, बढ़िया है ना। मिनिमम 10,000 पे करने, रॉयल्टी बन रही है 12,000, 15,000, 20,000, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शॉर्ट वर्किंग होगी ही नहीं, जेब से कुछ पे करना ही नहीं है, वो रॉयल्टी जितना है उसको पे कर दो। तो इस केस में बिल्कुल सिंपल एंट्री हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, मान लेते हैं 14,000 फॉर एग्जाम्पल के लिए। मिनिमम रेंट कितना मैंने बताया 10,000, इस एग्जाम्पल में मिनिमम रेंट कितना ले रहा हूँ 10,000, बट हमको तो यहाँ पर रॉयल्टी प्रोडक्शन इतना हो गया कि रॉयल्टी 14,000 बन रही है, तो शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, उल्टा बढ़िया है ना, 14 के 14 पूरा पे कर देंगे, ओके ठीक। तो इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, इस केस में शॉर्ट वर्किंग पूरी की पूरी हो रही है जितना मिनिमम रेंट है, इसमें मिनिमम रेंट से कम शॉर्ट वर्किंग हो रही है, और इसमें शॉर्ट वर्किंग हो ही नहीं रही है क्योंकि रॉयल्टी का अमाउंट ही मिनिमम रेंट से ज़्यादा बन चुका है, ओके। अब नेक्स्ट सेकेंड एंट्री की ओर बढ़ते हैं, देखो ठीक है, ये मैं बाद में करूँगा, आपको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू होगा और मैं एंट्री नंबर सेकेंड में आ रहा हूँ, ओके। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब भैया आपको पे करना पड़ेगा ना, अमाउंट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अमाउंट या रॉयल्टी पे टू लैंडलॉर्ड, आप लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी क्या करेंगे, पे करेंगे। तो लैंडलॉर्ड देखो यहां पर हर जगह क्रेडिट हो रहा है, तीनों जगह क्रेडिट किया था क्योंकि लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बढ़ रही थी, पैसा देना था, अभी पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी खत्म, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, कम करना हो तो डेबिट करो, अभी लिखाया था, तो इसीलिए लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा बैंक, कितना, जितना भी रॉयल्टी है, चाहे लैंडलॉर्ड 10,000 से क्रेडिट हुआ है तो 10 से डेबिट हो जाएगा, 10 से यहाँ, 10 से यहाँ 14 तो 14 से वो सेम अमाउंट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सिचुएशन और हो सकती है, वो क्या है, अगर शॉर्ट वर्किंग को हो रखी है और उसको आप रिकॉप कर रहे हो, है ना, इफ रिकॉप ऑप्शन अवेलेबल, अगर रिकॉप का ऑप्शन अवेलेबल है और आपके पहले शॉर्ट वर्किंग हो रही है और आपने जो इस बार रॉयल्टी बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है, तो आप पुराना जो शॉर्ट वर्किंग है उसको क्या करोगे, रिकॉप करोगे। कल मैंने टेबल बनाई थी, इससे पहले पार्ट 2 के अंदर बताया था। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं 10,000 लैंडलॉर्ड को पे करने थे, या मान लेते हैं 14,000 पे करने थे, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, पे किए ओनली, शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर ली। देखो शॉर्ट वर्किंग उस केस में हम डेबिट करते थे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग को धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग हमने 4,000 रिकवर कर ली, अब पे कितना करेंगे, ओनली टू बैंक 10,000। तो मतलब कुल मिला के कोई रट के आप जनरल एंट्रियां कर नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस और वैरायटी बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है कि रॉयल्टी 0 हो रही हो
हो सकता है कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो रही हो सकता है कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो रही हो सकता है शॉर्ट वर्किंग हो सकता है नहीं हो। अगर पहले शॉर्ट वर्किंग है तो हो सकता है उसको रिकवर करना पड़े, हो सकता है उसको रिकवर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो। तो ऑल सिचुएशंस डिपेंड ऑन क्वेश्चन, पूरी की पूरी सिचुएशन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो हमको क्या डेटा दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, उस हिसाब से फिर हम आगे जनरल एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर क्या होगा देखना। थर्ड नंबर में सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है या रॉयल्टी हुई है, रॉयल्टी अकाउंट है, उसको हम पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो जो भी रॉयल्टी अकाउंट है ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू, लास्ट में पीएनएल अकाउंट बनता है ना, हर कंपनी बनाती है। तो रॉयल्टी पहले डेबिट हो रही थी तो अब उसको क्रेडिट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। और आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो पीएनएल अकाउंट में किसी भी एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करने की एंट्री तो आपको आती ही होगी ना। अब इसको अगर लेजर करोगे तो पीएनएल अकाउंट की किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में टू रॉयल्टी, और खर्चा पीएनएल के डेबिट में तो आता है भाई। लास्ट अगर शॉर्ट वर्किंग कोई बच गई है और उसको भी आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, पीएनएल अकाउंट में, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएनएल, सेम यही एंट्री हो जाएगी। अगर पूरी की पूरी रिकॉप कर ली है तो होगी नहीं, वरना तो होगी। तो यहां हो जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो ये एंट्रियां होती है जब मिनिमम रेंट अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं। आप देखेंगे इन पूरी एंट्रीज के अंदर मेन फर्स्ट एंट्री में ओपन होता है, तो हमने यहाँ पर मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन किया ही नहीं, और मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन किया ही नहीं तो हमारी डायरेक्ट एंट्रीज हो गई, ठीक है। आप चाहें तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेरी जनरल एंट्री जो आपको कराई है वो है इफ मिनिमम रेंट अकाउंट नॉट ओपन। अभी मैं मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करके कैसे जनरल एंट्रीज करते हैं वो करवाने वाला हूं। उसमें कुछ भी नहीं होगा, एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो वो कौन सी होगी, ये देखो इधर सबसे ऊपर बता देता हूं, सेकंड फर्स्ट ए नंबर, इफ बी करा दिया मैंने, ए नंबर, इफ मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन, अगर मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो अब इसमें भी सिचुएशन बहुत तरह की आएगी, अलग अलग सिचुएशन आएगी। तो आप देखना, मैं इसको हटा देता हूं चलो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। ये सब हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इधर ही हटाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब तो सेम ही होने वाली है। देखो तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें भी सिचुएशन वो की वो होगी। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या होगी, इफ रॉयल्टी अकाउंट जीरो, अगर रॉयल्टी कितनी बन रही है, जीरो बन रही है। तो पहले हम क्या करते थे, पूरा का पूरा हमें पता है कि शॉर्ट वर्किंग है तो हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कर लेते थे, बट यहां नहीं करना है, आपको मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना है। तो एक एंट्री होगी आपकी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 10,000 मिनिमम रेंट देना है, किसको, लैंड लोड को 10,000, हो गया। अब देखना बेटा आप, ठीक है, ये हो गई एक एंट्री ए नंबर। एक एंट्री और होगी इसमें, वो क्या होगा, इस मिनिमम रेंट अकाउंट को हम शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा पता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, जो अकाउंटेंसी अच्छे से जानता है जनरल एंट्रीज वो तो समझ गया होगा मैंने क्या किया है, देखो, और नहीं समझा है तो मैं अभी बता देता हूं। अब आप यहां देखोगे ना बेटा, तो देखो क्या हो रहा है, ये देखो मिनिमम रेंट पहले मैंने डेबिट किया और फिर उस अकाउंट को क्लोज करके उसकी जगह डेबिट किसको कर लिया, शॉर्ट वर्किंग को। अब मिनिमम रेंट से मिनिमम रेंट गया, एंट्री क्या बच गई, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और जब हम मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं करते थे तो यही तो एंट्री करते थे, क्या एंट्री करते थे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। वो इसलिए बोलता था क्योंकि मिनिमम रेंट ओपन करोगे तो उसको हाथों हाथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज, तो उसको ओपन करो ही मत ना। तो इसीलिए इससे पहले हमने जो किया था वो ज्यादा बेहतर था कि मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करो ही मत, क्योंकि वो पहले ओपन होगा फिर हाथों हाथ क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना, या फिर रॉयल्टी में ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। तो सबसे बेस्ट तो यही है। बट
हमको हमारा बेस्ट नहीं लगाना है ना, हमको तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है। वो बोल रहा है एंट्रीज कीजिए इफ मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपन, तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी 2। और अगर बोल रहा है इफ मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट ओपन जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, अगर नॉट ओपन है तो फिर सीधी एंट्री कर देंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लोन लैंडलॉर्ड, जो इससे पहले करवाई मैंने। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ओके, ठीक है। और क्या सिचुएशन हो सकती है? सेकंड, इफ रॉयल्टी नॉट 0 बट लेस देन मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, रॉयल्टी 0 तो नहीं है लेकिन मिनिमम रेंट से कम है। अब यहां पर देखना आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां देखना आप, हम क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी अकाउंट कितने से डेबिट, मान लेते हैं रॉयल्टी भी 6000 और मिनिमम रेंट है टोटल 10,000, 6000 रॉयल्टी बन रही है तो मिनिमम रेंट कितना 4000 हो गया। इससे पहले हम शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देते थे, नहीं, यहां पर पहले आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हाँ भैया, मिनिमम रेंट अकाउंट हमारा ओपन हुआ 4000 से, 2 हो जाएगा लैंडलॉर्ड 10,000। अब हाथों हाथ हम क्या करेंगे, ये ए एंट्री और बी एंट्री, ये जो मिनिमम रेंट है इसको क्या कर देंगे क्रेडिट, और इसकी जगह हम क्या ले आएंगे शॉर्ट वर्किंग। और यहां आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग कितना 4000। अब अगर आप मिनिमम रेंट से मिनिमम रेंट को काट देंगे तो एंट्री क्या बचेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इससे पहले हमने वही करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक और सिचुएशन आ सकती है, इफ रॉयल्टी अमाउंट मोर देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी अमाउंट मोर देन मिनिमम रेंट हो, जैसे रॉयल्टी बन रही है 14,000 और मिनिमम रेंट है 10,000, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन ही क्यों करेंगे, शॉर्ट वर्किंग हो ही नहीं रही है, ओके। और उसके बाद में ये एंट्री सेम होगी, लैंडलॉर्ड को पे करने की एंट्री यही होगी, चाहे लैंडलॉर्ड को पे करना हो या फिर आपको रिकॉप करना हो, रिकॉप ऑप्शन अवेलेबल हो तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हो जाएगा। मिनिमम रेंट अब कहीं नहीं आना है यहाँ पर, रॉयल्टी अकाउंट ट्रांसफर करना हो पीएनएल में या फिर शॉर्ट वर्किंग पीएनएल में ट्रांसफर करना हो, ये एंट्री सेम होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप थोड़ा बहुत खुद अपना दिमाग लगाएंगे और मॉडर्न रूल, एसेट रूल, लायबिलिटी रूल, और अगर आपको नॉमिनल रूल्स और आपका बेस थोड़ा अच्छा है अकाउंटिंग का, तो जनरल एंट्रीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसको करने में मजा आता है और एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छा आपका नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, हम आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करा सकते हैं। कैसे? आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे होगी, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग की, उसमें मैंने अकाउंटिंग का बेसिक लेवल करवाया है, आप उस प्लेलिस्ट को पूरा कर दीजिए, फिर देखिए कैसे इंप्रूवमेंट होता है आपका अच्छे से। इसके अलावा अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम मिलेंगे रॉयल्टी अकाउंट के लेक्चर नंबर 4 के अंदर और इसको आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप आए, वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।